हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका लाजवाब तरीके से स्वागत है। आशा करते हैं रवो लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों उछलते कूदते हुए दौड़ते हुए सिलाई सेशन में आ जाओ। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि हम लोग पोएट्री का ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें समझेंगे और वन शॉट में ये पूरी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और जो पहली बार चैनल में आए हुए हैं बच्चे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक भी करते रहिए। अपना कमेंट भी जरूर लिख करके बताना कैसी रही क्लास, ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं शानदार सेशन को लेकर के। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोएट्री का अगला चैप्टर जो हम लोग इसके पहले क्लास में देखा था, उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी चल रहा है और आप लोग त्यौहार भी ज़बरदस्त तरीके से मना रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे तो व्रत भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे रउआ लोग व्रत होंगे, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद ना हो जाए तो रास्ता बदलो नहीं, लक्ष्य, ठीक है, रास्ता, ठीक है, तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं बदलना है, अपना टारगेट एक टारगेट बनाना है और उस टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं एक शानदार मोटिवेशन के साथ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पॉलीथीन बैग हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर है पॉलीथीन बैग, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है पॉलीथीन बैग। कौन सा चैप्टर बेटा? पॉलीथीन बैग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो पॉलीथीन के बैग बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पॉलीथीन बैग में, सबसे पहले हम स्टैंजा 1 की बात करते हैं। किसकी? स्टैंजा 1 की बात करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है और आप लोग ये देख रहे होंगे, पॉलीथीन बैग क्या है बेटा? पॉलीथीन बैग है ना, ये क्या है? पॉलीथीन बैग है। अब देख करके कितना मन अच्छा लग रहा होगा कि ये कलर की है, कितने कलर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ये आपके लिए हार्मफुल है, उतना ही क्या है? हार्मफुल है। तो एलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ ये पोम है। किसके द्वारा बेटा? एलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये लिखा हुआ पोम है। किसके? एलेक्जेंडर पोप, एलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये लिखा हुआ पोम है। इनके बारे में हम जानते हैं पॉलीथीन बैग, ठीक है। तो बेटा एक बार जोरदार तरीके से आप लोग कमेंट सेशन को शेयर कर दो और लाइक करते रहो शानदार तरीके से। और सारी चीज़ें क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो। ऑडियो वीडियो अच्छा आ रहा है कि नहीं? एक बार आप लोग शानदार तरीके से कमेंट करके बताओ, ऑडियो वीडियो बेहतर आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है ना? बिल्कुल बेटा, बहुत ही शानदार। चलो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। बिल्कुल। तो चलो बेटा देखते हैं, पहला स्टेंजा है, स्टेंजा 1 दिया गया है। इनके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है, ठीक है। स्टेंजा में क्या दिया गया है, पहला आपका पैराग्राफ क्या दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर बेटा एलेक्जेंडर पोप नहीं है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपके दुर्गा प्रसाद पांडा जी हैं, सॉरी, क्या है? दुर्गा प्रसाद पांडा, दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है। दुर्गा प्रसाद पांडा ने क्या किया है? इस पोम को लिखा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी पोम है। तो चलिए पढ़ते हैं। करा हार्ट इज अ सच अ स्टैंड पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। फिर से इसके ध्यान देते हैं। स्टैंजा में दुर्गा प्रसाद पांडे ने लिखा है, हार्ट इज अ सच अ स्टैंड पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। हर्ट का मतलब बेटा यहाँ पर, हर्ट का मतलब होता है चोट। यहाँ पर सारी वर्ड्स मीनिंग समझते हुए चलना। हर्ट का मतलब क्या होता है? चोट होता है, ठीक है। हर्ट का मतलब चोट होता है या कष्ट होता है या दर्द होता है, ठीक है। हर्ट का मतलब चोट होता है। स्ट्रेंज का मतलब विचित्र होता है, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र होता है। और पॉलीथीन बैग का मतलब जानते हो। और नेवर मीन्स बेटा क्या होता है? नेवर मीन्स क्या होता है? नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, कभी नहीं, ओके।
नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। डिसॉल्व का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है बेटा, मिल जाना, ठीक है। डिसॉल्व का मतलब मिल जाना या घुल मिल जाना, ठीक है। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है परत, क्रस्ट का मतलब होता है परत। तो ये सारी वर्ड्स मीनिंग हमने आपको लिख दिया, ध्यान देना। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कर हार्ट इज सच ए स्टैंड पॉलिथीन बैग विच नेवर गेट डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। हार्ट इज सच स्टैंड पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग का एक थैला एक विचित्र वस्तु है जो विच नेवर, ठीक है, जो कभी भी धरती की सतह से नष्ट नहीं होता है। पॉलीथीन बैग जो है एक क्या है, हर्ट है, चोट है, ठीक है, एक विचित्र चोट है। पॉलीथीन बैग एक विचित्र चोट है जो धरती की सतह से कभी भी नष्ट नहीं होता। आपने देखा होगा पॉलीथीन हमारे आसपास पड़ी रहती है, जमीन के नीचे भी गड़ी रहती है, तो हम लोग गड्ढे वगैरह कहीं भी खोदते हैं तो वहां पर हमें उनके अवशेष मिल जा, मतलब अवशेष का मतलब वही पॉलीथीन हमको फिर मिल जाती है। इसका मतलब और चीजें तो नष्ट हो जाती हैं, पेपर है, लीव्स है, पत्तियां हैं, ये तो सारी डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन पॉलीथीन डिसॉल्व नहीं होती, ये वैसे की वैसे बनी रहती है। तो ये हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, एक हार्ट है। तो हार्ट इज सच ए स्टैंड पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। पॉलीथीन बैग एक विचित्र चोट है जो हमारी धरती की सतह से कभी भी नष्ट नहीं होती है, जो हमारी धरती की सतह से कभी भी नष्ट नहीं होती है। बात यहां तक क्लियर हो गई। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला स्टैंजा है, व्हेन टच्ड इज द मेक्स ए स्क्वैकी नॉइज, व्हेन बर्न्ड इज स्क्यूड अ पंगेड स्मेल, व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ इज पैल्यूट द एनवायरनमेंट। करा जब इसे, टच का मतलब इस तो स्पर्श करना, ठीक है, छूना। टच का मतलब बेटा क्या होता है, छूना। और स्क्वैकी नॉइज का मतलब होता है खरभर की आवाज, ठीक है, चीख, ठीक है, चीख होता है, चीख भरी आवाज, चीख भरी आवाज। या इसे बेटा हम ये भी कह सकते हैं खर भर की आवाज, खर भर की आवाज, ठीक है, खर भर की आवाज करती है। ये देखो पॉलीथीन पड़ी है, अब आप इनको पकड़िए, चरभर चरभर खरभर करती है ना, हाँ, चरभर खरभर करती है। तो व्हेन टच्ड इट मेक अ स्क्वैकी नॉइस, जब इसे हम छूते हैं तो ये खरभराती है, चरभराती है, मतलब तीखी, मतलब चीख करके आवाज पुकारती है। जैसे घरों में पन्नी में अगर कोई मिठाई रखी है किचन में, और आप अगर चुपके से किचन में घुस करके पन्नी से मिठाई निकाले तो आपकी मम्मी तुरंत जान जाएगी कि किचन में कोई घुसा है। और जैसे ही मम्मी आई आपके रंगे हाथ पकड़ ली कि क्या कर रहा है बाबू, ये क्या कर रहा है रउआ, अरे मम्मी मीठा खाने का मन कर रहा था इसीलिए मिठाई निकाल लिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना, बिल्कुल, है ना, रघु लोग ऐसा करता है जरूर। तो वही कह रहा है स्क्वैकी नॉइज, व्हेन बर्न्ड इन एक्सक्यूड पंगेड स्मेल, जब यह बर्न्ड का मतलब होता है जलती है, जब इसे जलाया जाता है। एक्सक्यूड पंगेड स्मेल, पंगेड का मतलब होता है जहरीली गंध, जहरीली, ठीक है, जहरीली गंध छोड़ती है। कैसी गंध छोड़ती है, जहरीली गंध छोड़ती है। जब इसे हम क्या करते हैं, जलाते हैं, जब इसे हम जलाते हैं, देखे होंगे आसपास बहुत सारे लोग पन्नियों को जला देते हैं तो कितना बुरा उसका स्मेल आता है, काला काला धुआं निकलता है। वेल लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब इसे हम छोड़ देते हैं यहां वहां, जब हम इसे क्या करते हैं बेटा, इधर उधर छोड़ देते हैं, इट पैल्यूट्स द एनवायरनमेंट, तो हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट का मतलब हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है। पैल्यूट का मतलब प्रदूषित कर देती है। क्या करती है बेटा, प्रदूषित कर देती है। तो कह रहा है इट पैल्यूट्स द एनवायरनमेंट, या पर्यावरण को क्या करती है, प्रदूषित कर देती है। तो यहां पर बेटा वही प्यारी लाइनें हैं, जब स्पर्श किया जाता है यह चीख जैसा शोर करती है, जब जलाया जाता है तो यह तीखी गंध फैलाती, तीखी मतलब जहरीली गंध, या ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए तो पर्यावरण को भी क्या कर देगी, प्रदूषित कर देगी। आई होप दैट यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एवरीवन कमेंट भी ऑल इज क्लियर, खटाखट फटाफट गिव मी रिस्पॉन्स। सारी चीज़ें क्लियर हो रही ना, बिल्कुल बेटा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल। चलो बहुत ही शानदार बेटा, लाइक करते रहो सेशन को, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, मित्रों को जगा दो जो सो रहे हैं, कदो सुबह हो चुकी है और क्लास स्टार्ट हो चुकी है जबरदस्त तरीके से। तो ये है खरभर की आवाज करती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है
करा अगला है जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग इज हार्ड टू मेल्ट डाउन और विद अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। करा जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग इज हार्ड टू मेल्ट डाउन। ठीक है, जब पॉलीथीन बैग को यूं ही छोड़ दिया जाता है हार्ड टू मेल्ट डाउन, तो ये थोड़ा सा क्या है, पिघल जाती है। हार्ड टू मेल्ट डाउन विद अ लिटिल ऑफ टच वार्म। करा जब जो है लाइक द पॉलीथीन बैग, जैसे कि पॉलीथीन बैग है यहाँ पर आपके सामने ये दिख रहा है ना, सारी दिख है, तो ये पॉलीथीन बैग क्या है, टू हर्ट, ये चोट पहुंचाती है, टू मेल्ट डाउन, और मेल्ट डाउन मतलब पिघलती तो है, ओ विद अ लिटिल टच ऑफ द वार्म, और जब इन्हें हम छूते हैं तो एक गर्माहट देती, चिपक जाती है हाथ में। ठीक है, जब इसे हम पिघलाते हैं और इसे अगर टच कर लें तो तुरंत ये हमें जला देती है। क्या करती है, जला देती है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, जब इसे हम छूते हैं पॉलीथीन बैग को तो ये हमें जला देती है और चोट दे देती है। चोट का मतलब हार्ट हमें मिल जाता है ना, तो इसे हमें बिल्कुल भी नहीं जलाना। ठीक है, नॉट, ठीक है, नो जो है, नॉट जो है इसको भैया नो पैल्यूट, हमें पैल्यूट नहीं करना है। ठीक है, हमें अपने पर्यावरण को बचा कर रखना है। पॉलीथीन बैग का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। अगर मार्केट जाते हैं, आजकल क्या है, रेगुलर बात हो चुकी है, हमारे हैबिचुअल में आ चुका है पॉलीथीन बैग। हम कहीं बाजार में जाते हैं, बिना बैग लेकर के जाते हैं घर से, पॉलीथीन बैग में भर के ठूस ठूस सामान ले आते हैं। तो बिल्कुल बेटा ये नहीं करना है। ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। जब पॉलीथीन बैग को यूं ही छोड़ दिया जाता है तो पूरे वातावरण को प्रदूषित करता है। थोड़ा सा गर्मी मिलते ही यह क्या होता है, पिघल जाता है। थोड़ा सा गर्मी इसे मिलता है तो ये क्या होता है, पिघल जाता है। जैसे यहाँ पर ये कई सारी पन्नियाँ पड़ी है ना, ये कुछ जब टेम्परेचर पा जाती है तो ये क्या होती है, पिघल जाती है। क्या होती है, मेल्ट का मतलब बेटा होता है पिघलना। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, ये पिघल जाती है। वार्मथ का मतलब बेटा है गर्मी। जब थोड़ी सी गर्मी पाती है ये पन्नियां तो क्या होती है, पिघल जाती हैं। अगला है बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज गिन एंड फ्रॉम द एवरी गेज द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। करा बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन अवे फ्रॉम द एवरी वंस गेज द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। ग्रीफ का मतलब कष्ट या दर्द। ठीक है, जब डीप का मतलब होता है गहरा, जब इसे हम डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन, ठीक है, गार्बेज बिन का मतलब तो कूड़ेदान, ठीक है, कूड़ेदान के पात्र में जब इसे हम डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं, कूड़ेदान के पात्र में इसे डाल दें। जैसे यहाँ पर ये है ना, ये आपके सामने ये मान लीजिए कूड़ादान है। ठीक है, ये क्या है, ये एक बिन है। क्या है बेटा, बिन है, एक पात्र है जिसमें कूड़ा डाला जाता है। जब इसे हम इसमें डाल देते हैं तो क्या होता है, फॉर अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, तो ये गेज का मतलब होता है घूरना, तो ये ऐसा घूरती है। ठीक है, द जर्म्स ऑफ डिजीज, इससे कई सारे क्या निकलते हैं, कीटाणु पनपते हैं। क्या पनपते हैं, कीटाणु बनते हैं, जिनसे क्या होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हैं, पनपने लगती हैं, पनपने लगती हैं। ठीक है, पनपने लगती हैं, तो मीनिंग सारी हमने लिख दिया। तो कह रहा बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन, जब इसे हम कूड़ेदान के अंदर डाल देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो इसमें से क्या होता है, कई सारे कीटाणु बनते हैं जिनसे बीमारियां बन जाती हैं और ये लगातार पनपते ही रहते हैं उसी के अंदर। समझ रहे हो ना, तो पॉलीथीन बैग को हमें बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना, इसे हमें सही से यूज करना। पहली बात तो इसका जहां तक हो सके बिल्कुल यूज मत करो। अगर थोड़ा बहुत यूज भी करते हो तो इनका हमें सही समुचित स्थान पर रखना चाहिए जहां से हमें इनके से इफेक्ट ना मिल सके, हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो सके, ये ध्यान आपको जरूर रखना है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट स्टैंजा है, जब द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड, बरीड का मतलब होता है दफनाना। ठीक है, बरीड का मतलब दफनाना या जलाना। ठीक है, दफनाना। ओनली द पेन का मतलब होता है दर्द या कष्ट, काज्ड बाय द हार्ट, हमारे चोट को पहुंचाता है। ठीक है, चोट देता है, कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। ये यहाँ पर सारी देखो पनिया पर, हाउ कैन वी रिसाइकल वेस्ट प्लास्टिक बैग, हमें किस तरह से वेस्ट प्लास्टिक बैग को रिसाइकल
करना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन हमें इनसे दूरी भी बना के रखना है, ठीक है। तो वही कह रहा था, पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन, पॉलीथीन बैग जो है ये क्या करता है, रिमेन्स बरीड, इसे दफना तो दिया जाता है लेकिन बार बार फिर पनप आता है। मतलब इसे हम जमीन के अंदर तो गाड़ देते हैं, लेकिन पुनः जब मिट्टी कहीं से बाहर निकालते हैं, गड्ढा करते हैं, तो ये वैसे का वैसे मतलब नष्ट नहीं होता है, ये वैसे के वैसे धरती की सतह में बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। ओनली की पेन कास्ड बाय द हर्ट, केवल जो है ये क्या करता है, चोट पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है, चोट से क्या पहुंचाता है, दर्द हमें देता है। कीपिंग कमिंग बैक कमिंग, और बार बार ये वापस आता है, अगेन एंड अगेन, बार बार यह बाहर निकलता ही रहता है। मतलब धरती की सतह से जब नष्ट नहीं होगा तो बार बार क्या होगा, इसकी पुनरावृत्ति होगी, बार बार निकलेगा। तो पन्नी को हमें, पॉलीथीन को हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमारे लिए यूजफुल हो। हम सभी को ये जागरूक होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना पैल्यूट करने वाली ये पॉलीथीन बैग है। तो सबको सजेस्ट करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि वी डोंट यूज पॉलीथीन बैग, वी हैव नॉट यूज पॉलीथीन बैग इन एवरी एटमोसफेयर। सभी को अपने पर्यावरण या एटमॉस्फेयर में इसका बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अगर जिनको भी थोड़ी बहुत ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, लेकिन जब उसका यूज खत्म हो जाए तो उसको ऐसी जगह पर रख दो कि जहां से उसे जम्स ना उत्पन्न होना पाए। खुले में मत छोड़ दो ऐसे ही, जहां गए कुछ खाए पिए पन्नी फेंक दिए, ऐसा मत करना बेटा। अगर ऐसा करेंगे तो आप तो बीमार होंगे, आपका क्षेत्र बीमार, लेकिन आपके आसपास जाने वाले लोग भी आपसे क्या होंगे, उससे बीमार हो जाएंगे। तो पन्नी को मतलब पॉलीथीन को आपको बहुत ही सावधानी से समझना है, ठीक है। तो ये रही बेटा आपकी पूरी पोम, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीजें आई होप दैट क्लियर हुई होंगी। और इस चैप्टर से आपका बेटा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करा देंगे। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, इसके राइटर अलेक्जेंडर पोप नहीं है, अलेक्जेंडर तो इसके पहले वाले थे ना, ऑज ऑन सॉलिट्यूड के। हाँ, ऑज ऑन सॉलिट्यूड के अलेक्जेंडर पोप थे, इसके हैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी। कौन है, दुर्गा प्रसाद पांडा। इन्होंने जो है पॉलीथीन बैग के बारे में बहुत जबरदस्त पोम लिखी है। और पोम देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको लय में पढ़ो। इसको बुक में जैसे लिटरेचर होता है, साहित्य, उसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, प्रोज पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, Heart is such a stand thin polythene bag which never get dissolved into the earth crust, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है when touched it make a squeaky noise, when burned in the exude a pungent smell, when left to itself pollute the environment। अगला है just like the polythene bag is hard to melt down over with a little touch of warmth, but deep inside the grief's garbage bin far away from everyone's gaze, the garbage germs of the disease keep on growing. The polythene bag remains buried within, only the pain caused by the hurt keeps coming back again and again। इस तरह से पोम को पढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से, है ना। तो इसको बेटा एक बार पूरा पढ़ लेना। आई होप दैट सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी को कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इसके बाद फिर हम इसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा फोकस हमारा ऑब्जेक्टिव पर होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज्यादा है, और ये जो चैप्टर है इससे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं ना। तो आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है, इग्नोर नहीं करना है, इसको समझना है इसके बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर को समझना, उसके बाद फिर इसका आंसर करना, समझ रहे हैं ना। तो आई होप दैट सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप दैट, ठीक है, ऐसी आशा करते हैं सब चीज समझ में, एवरीवन सेटिस्फाइड इन दिस एक्सप्लेनेशन। बट यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क एनी टाइम्स ऑफ द कमेंट सेक्शन योर डाउट्स में अपना जो है अपना डाउट्स पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी रही है। आई होप दैट सारी चीजें समझ में आई होंगी। और फिर मिलते हैं एक शानदार, जानदार, जबरदस्त क्लास के साथ। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।